गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज का जो लेक्चर है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसका यूनिट टेस्ट होगा 11th क्लास का। तो 11th क्लास के यूनिट टेस्ट में आपको किस तरह से आंसर्स देने पड़ेंगे, आई थिंक आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन एक थोड़ा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको आज करके दिखाते हैं कि भैया हम किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से पूछा है पहले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम किस में है। देखिए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम किस में है, हम किस तरह से पता करेंगे। अगर मुझे मोल्स का पता चल जाए तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकता हूं। ऑप्शन ए में 18 ग्राम दे रखा है वाटर का, यानी कि अगर मैं एक ऑप्शन की तरफ चलता हूं कि ऑप्शन ए अगर मेरे पास है मान लो 18 ग्राम, तो 18 और इसका मॉलिक्यूलर मास 18, तो इसमें तो 1 मोल ही बनता है। लेकिन जब मैं ऑप्शन बी की तरफ गया तो उसमें मुझे 18 मोल दिए हुए हैं। देखो खुद ही कह रहे हैं ये मोल्स दिए हुए हैं, और एक मोल के अंदर हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 6.022 into 10⁻23। ठीक है, थर्ड 18 मॉलिक्यूल खुद ही आंसर बोल रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन में 1.8 ग्राम बोल रहे हैं, जबकि 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं और 1.8 में तो बहुत कम होंगे। तो आई थिंक मेरा आंसर यही क्लियर हो जाता है कि भैया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखिए सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल यही होंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज। तो सॉल्यूशन सेकंड का अगर देखें तो सेकंड में देखिए किस तरह से बात कर रहा है। ए ऑप्शन में 44 ग्राम, अगर मैं ए ऑप्शन की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, आप मोल्स फाइंड आउट कर लीजिए। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इससे भी 1 आ रहा है। दूसरा 48 डिवाइडेड बाय कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन क्या है 32 होता है। ठीक है, तो आई थिंक कितना बनेगा 16 दूनी 32, 16 दिया 48, 1.5 मोल बने। थर्ड ऑप्शन में अगर चले तो देखिए थर्ड ऑप्शन में अगर बात करें तो 8 ग्राम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 4 मोल। तो इसका बेटा जो आंसर बनने वाला है कौन सा है 4 मोल, यानी सबसे ज्यादा मोल्स किसमें है हाइड्रोजन में, 8 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे 6.022 into 10⁻23 से, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसी में रहने वाले। 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में ऑप्शन नंबर 4 था, उसमें 1 मोल बनेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पे भी मेरा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा सी। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो उसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है कि कोई भी ट्राई एटॉमिक है और 0.1 मोल दे रखा है, तो उसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें प्रेजेंट है ट्राई एटॉमिक में, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए। ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या हुआ कि भैया 3 एटम हुए, यानी एटम 3 होंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जैसे ऑक्सीजन है एक तरह का ट्राई एटॉमिक है, मुझे तो पता है कि भाई 1 मोल होता तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 into 10⁻23। एटम की बात करता हूं तो एटम की बात कर लेता 1 मोल में, लेकिन ट्राई एटॉमिक यानी 1 मोल में तो इतने। अब कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल आपको 0.1, मैं कह सकता हूं 0.1 into 6.022 into 10⁻23। ये तो हो गया अपने पास मॉलिक्यूल्स टोटल। और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होंगे, ट्राई एटॉमिक बोल रहे हैं 3, इसलिए आंसर आपका कितना हो जाता है, टोटल आंसर कितना हो जाएगा। इसमें से देखिए भैया कौन सा आंसर सही है, तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही है, आई थिंक मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कौन सा 1.806 into 10⁻23, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको भी करने हैं। फिर देखो अगर आपने
थोड़ा सा सही देख लिया, पीछे के 2 वीडियो लेक्चर आपने देखे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी कि हम इन मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा देखेंगे समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें देखिए भैया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वाटर से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पूछा है। मैंने कहा कि आप लोग 1 मॉलिक्यूल का मास निकाल लीजिए। गिवन मास वाटर का 18 होते हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं 1 मोल में 23 होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का आंसर कितना रहने वाला है, यानी कि आंसर 6 यानी 3 into 10 to power -23 ग्राम। अब डेंसिटी दे रखी है इसने, तो इसका मतलब आप उस डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into 10 to power 23, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम मीथेन दे रखी है। तो मीथेन का मतलब क्या है, यहां से हमने टोटल किया 12 + 4 में कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 16 ग्राम। तो मोल्स बना लीजिए। मोल्स बनाने का तरीका बताया था आपको, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास 16 ग्राम, मोलिकुलर मास भी ऑब्टेन हुआ 16, मतलब 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको बताइए कितना 6.22 into 10 to power 23। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होने वाला है बता सकते हो मेरे को, यानी कि ऑप्शन बी सही ऑप्शन है इसका बी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिमिटिंग रीजेंट का है, थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको देखिए किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, यानी कि इसमें दे रखा है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें पूछ लिया आपसे कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, यानी अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। चलो इसको भी करते हैं, यानी हम पहले ये देख लेते हैं कि मैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन से की रिएक्शन करवाऊंगा तो कितना ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। यानी कि जब मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन इस तरह से कर देता हूं, यानी कि हाइड्रोजन की रिएक्शन में ऑक्सीजन से करवाऊंगा हाफ मोल ऑफ O2, तो इसमें क्या मिला हमें H2O मिला। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर जनरेट होगा इस क्वेश्चन के बेस पे, यानी कि जब 10 ग्राम है तो आप इसमें मोल्स निकाल लीजिए। गिवन मास 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 2, यानी इसके तो किसके यूज कर रखे इसने 5 मोल। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 64 और डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट होता है ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूलर मास 32, तो इसमें कितने बने 2 मोल। तो इसमें से लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रीजेंट कौन सा होगा, आपको बताया था लास्ट लेक्चर में लिमिटिंग रीजेंट का। तो लिमिटिंग रीजेंट अभी मैं मानता हूं जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इन्हीं सबसे कम होगा। अगर मैं ये बात करूं कि नंबर ऑफ मोल्स जिसमें कम है ना, एज वो क्या आपका है लिमिटिंग रीजेंट है। यानी कि क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन आएगा, इस बात को समझते हैं हम इसमें कि मेरे पास अगर 1 मोल होता और ये 0.5 मोल है, ठीक है ना, 0.5 मोल, और इसमें क्या हो गया 1 मोल, यानी कि लिमिटिंग रीजेंट कौन सा हुआ जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, यानी जिसके नंबर ऑफ मोल्स ठीक है ये कम होंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं लिमिटिंग रीजेंट। तो यहां से मेरा क्वेश्चन पता चल गया कि भैया लिमिटिंग रीजेंट क्या आ गया मेरे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में आंसर निकालिए। देखिए 0.5 मोल है ऑक्सीजन के, 0.5 मोल, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल वाटर, यानी 1 मॉलिक्यूल वाटर का। लेकिन अगर मेरे पास ये 1 मोल होता तो मैं क्या करता 0.5 1 मोल के रेस्पेक्ट में कितने मोल दे रखे हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना मोल है 0.5 की जगह पे ऑक्सीजन कितना बेटा 2 मोल है। तो 2 मोल अगर ऑक्सीजन यूज होती तो मेरे पास आंसर क्या होता, मैं इसको इस तरह से कर देता, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे 2 से, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है 10 बना लीजिए इसको, ये 20 हो गया, तो अपना आंसर क्या आएगा 4। तो आंसर क्या आएगा बेटा 4 मोल इज द करेक्ट आंसर।
ये इक्वेशन है, ये एक लिमिटिंग रीजेंट से होगा आपका सॉल्व। लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, जो कि पहले कंज्यूम हो जाए। इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के 0.5 मोल है, अगर 0.5 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो मेरे पास 2 मोल ऑक्सीजन है एज ए लिमिटिंग रिएजेंट, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे वाटर के। बेटा इस तरह से आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप इसको एक बार थोड़ा सा देखेंगे और बहुत अच्छे से करके देखेंगे, ठीक है। और फिर भी समझ में ना आएगा तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस की बात करेंगे। आई थिंक टेस्ट अच्छा हो आपका। विश यू ऑल गुड लक।